हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, इस चैप्टर को डिटेल में समझेंगे गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस प्रकार से समझेंगे कि आपका जो है समय कम से कम लगे और आप जो है इस चैप्टर के सारे पॉइंट को अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है ना। तो जो यह चैप्टर है ये किस बारे में है, मध्यकाल में मतलब भारत के मध्यकाल में भारत के अलग अलग क्षेत्रों में भाषा और कला, साहित्य और परंपरा के कारण अलग अलग क्षेत्रीय संस्कृतियां जो विकसित हुई थी उस समय, उन्हीं के बारे में यह चैप्टर बताता है। तो क्षेत्रीय संस्कृतियां क्या हैं? जब किसी क्षेत्र की भाषा, पहनावा, कला, संगीत, साहित्य और रीति रिवाज अलग होते हैं तो उस क्षेत्र तो उसे हम क्षेत्रीय संस्कृति कहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाए, मतलब उनका भाषा बोली जाए, उनका संगीत अलग हो। ठीक है ना। तो जो ये सब होती है उसको हम क्षेत्रीय संस्कृति कहते हैं। ठीक है ना। मध्यकाल में नई भाषाएं विकसित हुई, स्थानीय परंपरा मजबूत हुई, साहित्य और कला का भी विकास हुआ। ठीक है ना। तो इसके बाद आता है चैतन्य महाप्रभु और बंगाल। बंगाल में भक्ति आंदोलन के जो प्रमुख संत थे वो चैतन्य महाप्रभु थे। ठीक है ना। उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार जो है किया था, लोगों को प्रेम और भक्ति का संदेश भी दिया था, और उनके कारण बंगाल में वैष्णव परंपरा जो है विकसित हुई थी। ठीक है ना। उसके बाद आता है भाषा और साहित्य का विकास। मध्यकाल में कई क्षेत्रीय भाषाएं विकसित हुई थी, बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु। इन भाषाओं में कविताएं, कहानियां, धार्मिक ग्रंथ भी लिखे गए थे उस समय। ठीक है ना। उसके बाद आते हैं मंदिर और सांस्कृतिक केंद्र। ठीक है ना। मंदिर क्षेत्रीय सांस्कृतिक के प्रमुख केंद्र थे। उदाहरण जैसे जगन्नाथ टेम्पल हो गया, या मंदिर धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। ठीक है ना। उसके बाद आते हैं राजाओं का योगदान। राजाओं ने कला और साहित्य को जो है बढ़ावा दिया था, मंदिर भी बनवाए थे, कलाकारों को संरक्षण भी दिया था। इससे क्षेत्रीय संस्कृतियां जो है विकसित हुई थी उस समय। उसके बाद आते हैं संगीत और नृत्य। इस समय लोक संगीत जो है विकसित हुआ था, नृत्य और नाटक भी लोकप्रिय हुए थे। ये क्षेत्रीय संस्कृति के महत्वपूर्ण भाग माने गए। ठीक है ना। उस समय जो नाटक और नृत्य हुए थे वह क्षेत्रीय संस्कृति के बहुत महत्वपूर्ण जो है भाग थे उस समय। ठीक है ना। उसके बाद आता है समाज पर प्रभाव। लोगों की अपनी पहचान जो है बनी, भारत और भाषा और परंपरा जो है मजबूत हुई उस समय, संस्कृति विविधता जो है बढ़ी। मतलब जब अलग अलग भाषाएं बढ़ेंगी, अलग अलग संस्कृति बनेगी तो विविधता तो वैसे ही बढ़ेगी। तो जो है सांस्कृतिक जो है विविधता जो है उस समय बढ़ी थी। उसके बाद आता है परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बिंदु इस चैप्टर से। तो मध्यकाल में क्षेत्रीय जो है संस्कृतियां जो है विकसित हुई थी। चैतन्य महाप्रभु बंगाल के प्रमुख संत थे। मंदिर सांस्कृतिक केंद्र थे, मतलब जो है उस समय क्षेत्रीय भाषाओं का जो है उस समय काफी विकास हुआ था मध्यकाल में। उसके बाद आता है महत्वपूर्ण शब्द इस चैप्टर से जो आपको याद रखना है। तो क्षेत्रीय संस्कृति, परंपरा, साहित्य, भक्ति। तो इसी के साथ जो है ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना। और अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हो, कोई कुछ बताना चाहते हो, मतलब मेरे वीडियो बनाने में, किस तरीके में कोई बदलाव चाहते हो, कुछ भी अगर आपने मुझे बताना हो तो वो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, मैं उसे जरूर फॉलो करूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और मैं कुछ ही दिनों में धीरे धीरे करके सारी एनसीईआरटी 6 से क्लास 6 से क्लास 12 तक पूरा कंप्लीट करा दूंगा। आपकी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जहां भी एनसीईआरटी का यूज करता है उसे मैं पूरा करा दूंगा। ठीक है ना। धन्यवाद।